भारत सिंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। दरियाए सिंध पर सौदा करने को तैयार नहीं, जंग लड़ने को तैयार हैं, मरेंगे लेकिन सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा पाक अफवाज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी, भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही, भारत ने अब इजरायली मॉडल अपना लिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में मुदाखलत की भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। मोदी अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी करना चाहता है, भारत पाकिस्तान में साजिश की कोशिश कर रहा है, उसे नाकाम कराएंगे। मोदी हम जानते हैं बलूचिस्तान में आप क्या करना चाहते हैं, जानते हैं अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा में आप क्या करना चाहते हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर मकाम की शिरकत। वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट का तकरीब से खिताब, कहा अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट देकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का मॉडल सूबा बनाएंगे, हमें यहाँ दुनिया के लिए ज़मीनी और हवाई सफ़र की सहूलियात देनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि कुरानदाजी के खुश नसीब को 4 एकड़ ज़मीन दे रही हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि 4 एकड़ ज़मीन की काश्त के लिए 2 लाख रुपए देंगे। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम मंसूबा पाया तकमील को पहुंचा। कमर्स में बड़ा प्रोग्राम मुकम्मल किया गया। आज से ज़मीन आपकी अपनी मलकियत में आ गई है। 20 साल मुफ्त लीज है। सिर्फ ज़रूरतमंद खानदान को ज़मीन मिलेगी जिसकी अपनी ज़री मलकियत ना हो। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम गरीब से गरीब तर तबके के लिए है। अपना खेत अपना रोजगार से नदार इज्जत नफ्स भी बहाल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े बढ़ाने और हुनरमंद नौजवानों की आलमी मयार के मुताबिक तरबियत पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखाने पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के नए मौक़े तलाश करने की कोशिशें तेज़ करें। मुख्तलिफ ममालिक में दस्तयाब मुलाजमतों से मुतालिक डेटा और आगाही की फराहमी को मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म की प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम निज़ाम को डिजिटलाइज करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान रवाना। 21 साल बाद किसी पाकिस्तानी सदर का किर्गिस्तान का तारीखी दौरा है। सदर जरदारी की किर्गिज क़यादत से अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। तालीम, सियाहत और डिजिटल मईशत में शराकत दारी पर भी गौर होगा। पाक किर्गिज ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई। पानी हमारी जिंदगी है और हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर हक बरकरार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान, कहा भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल रखने की नाकाम कोशिश की कोई कानूनी हैसियत नहीं, न ही इखलाकी जवाज़ है। भारत को सिंतास मुआहदे पर शर्मिंदगी का सामना है। मजीद कहा भारत का मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी है। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल एक पानी एक विजन के खिलाफ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी को जुर्रत, फ़र्ज शनासी और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल करार दिया। वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात और सख्त कार्रवाई की हिदायत की। SIFC की मौसर इस्लाहात के मुस्बत समराज। सीमेंट सेक्टर में बड़ी पेशरफ्त। सनती शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ और रेगुलेटरी रुकावटों के खात्मे से मुताबिक मनसूबों पर काम तेज़। SIFC के 7 नई सीमेंट प्लांट्स के लिए $700 मिलियन की मंजूरी।
लकी सीमेंट ने कराची प्लांट की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली। कराची प्लांट की पैदावारी सलाहियत बढ़कर 5.35 मिलियन टन सालाना हो गई है। SIFC के इस्लाहात से सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे की तवक्को है। नए टेलीकॉम बिल के तहत किसी शहरी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा। बिल का मकसद मुल्क भर में तेज़ रफ्तार और मयारी इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर बराए IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा की वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहज़ाद फातिमा ने कहा कि टेलीकॉम बिल को मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी और डिजिटल ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया गया। कौमी असम्बली ने बिल को 9-6 तरामीम के साथ मंजूर किया। सेनेट में भी इस पर मजीद मुशावरत जारी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल आला सतह ईरानी वफ़द पाकिस्तान का अहम दौरा करेगा। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की क़यादत में ईरानी वफ़द आइंदा चंद दिनों में इस्लामाबाद पहुंचेगा। उनका ये दौरा 9 जुलाई को ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद की तदफीन के बाद होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद की सिफारती अहमियत बढ़ गई है। दो तरफा तिजारत और इलाकाई राब्तों के फ़रोग़ पर अहम मुज़ाकरात मुतवक्किल हैं। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वाला हर ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामेनी जैसा अंजाम पाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा काटर्स का ईरानी क़यादत ख़त्म करने का धमकी। कहा, ख़ामेनी को इसराइल ने इसलिए कत्ल किया क्योंकि उन्होंने इसराइल को तबाह करने के मंसूबे की क़यादत की और उसे अमली शक्ल दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि कातिल खुद कत्ल हो गया। आइंदा भी कोई इसराइल को तबाह करने की कोशिश करेगा या मंसूबाबंदी करेगा तो उसको यही अंजाम होगा। इसराइल हर वक्त और हर किस्म के खतरे के खिलाफ अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म कराने में ताउन की पेशकश। अमेरिकी और रूसी सदूर के दरमियान 90 मिनट तवील अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ट्रंप जंग के फौरी खात्मे के लिए सिफारती मदद फराहम करने को तैयार। अमरीकी यौम आज़ादी पर ट्रंप का पुतिन से गैर मामूली राब्ता। नेटो इजलास से कबल वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान सिफारती सरगर्मियाँ तेज हो गई। जनूबी सूडान के मशकूक वीज़ों पर सफ़र करने वाले 2 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड। FIA को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान वीज़ों में मुबैना रद्द-बदल का शुबा। पोस्टल एड्रेस, नेक्स्ट ऑफ किन और फ़ोन नंबर मशकूक करार। अब्दुल सत्तार और मोहम्मद सुहेल असगर विर्क वीज़ों पर जनूबी सूडान जा रहे थे। 22 जून को भी दोनों मुसाफिर वीज़ा तस्दीक के लिए ऑफलोड किए गए थे। दोनों अफराद को मज़ीद तहकीकात के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के नवाई इलाके हना ओड़क में मुसल्लह अफराद का हमला, 3 अफराद जाँ बहक। वाक़े में 8 अफराद जख्मी। इलाके में कशीदगी फैल गई। मुसाइरीन का एयरपोर्ट रोड पर एहतजाजी धरना, ट्रैफिक मअतल। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो का मुतासरा इलाके का दौरा। कबायली अमायदीन को मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट की यकीन दहानी कराई गई। गवर्नर बलूचिस्तान के हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली एक मुसाफिर बस में अचानक आग भड़क उठी। मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, तमाम मुसाफिर महफूज निकाल लिए गए। बस के पिछले पहियों के जाम होने से आग लगने का इंकशाफ। फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग पर काबू पा लिया गया। मोटरवे पुलिस की पेशेवराना कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। मुसाफिरों और ड्राइवर ने मोटरवे पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। ANF की मुल्क भर में बड़ी कार्रवाइयां, 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद से कराची तक 55 किलो से ज़ायद मनीशियात बरामद। जद्दा जाने वाले मुसाफिर और कुरियर पार्सल से भी मनीशियात पकड़ी गई। कोहाट, रावलपिंडी, सरगोदा और कराची में बैक वक्त छापे। बरामद मनीशियात की मालियत 1 करोड़ 42 लाख रुपए से तजावज़ कर गई है। तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मनीशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए गए। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, एक हफ्ते में 900
32 से जायद मुलजमान गिरफ्तार। 25 पुलिस मुकाबलों में 8 डाकू हलाक, 24 जख्मी और 33 गिरफ्तार। 133 से जायद गैर कानूनी हथियार और भारी मिकदार में मनशियात बरामद। 49 मसरूका मोटरसाइकिलें और 4 गाड़ियां बाजियाब। ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन्स में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची पुलिस का जराइम के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। 7 से 10 जुलाई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। दरियाओं में पानी के बहाव और डैमों में आमद बढ़ने का इम्कान। NDMA का अलर्ट। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA के मुताबिक बारिशों की मौजूदा सूरत हाल में बड़े पैमाने पर दरियाओं में सैलाब का कोई खतरा नहीं। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं कुरतलैन बर्ग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।